क्या बलोच बागियों ने क्वेटा में ब्लास्ट करके ट्रंप को मैसेज दिया है या नहीं? इस सवाल से अहम है गाजा का मौजूदा संकट, जिसे दूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। ट्रंप का गाजा प्लान देखकर कहा जा रहा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा टाउन प्लानर बन गए। ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं, ये समझने के लिए आपको गाजा को नया नक्शा गौर से देखना चाहिए। इस नक्शे को डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार किया है। इस नक्शे में आप जो नीली लाइन देख रहे हैं वो इजरायली फौज की मौजूदा तैनाती है। ट्रंप के प्लान के मुताबिक अगर हमास सभी इजरायली बंधकों को रिहा कर देता है तो इजरायली फौज पीछे हटेगी और नक्शे में दिख रही पीली लाइन के पास तैनात हो जाएगी। अगर ट्रंप की शर्तों के मुताबिक हमास अपने हथियार डालकर सरेंडर कर देता है तो इजरायली फौज और पीछे हटकर उस जगह आ जाएगी जहां नक्शे में लाल लकीर खींची हुई है। इसके साथ ही इजरायली फौज वापस लौट जाएगी और गाजा की सीमा पर एक बफर जोन बना दिया जाएगा, यानी एक ऐसी जगह जहां ना हमास की मौजूदगी होगी ना इजरायली फौज की। इस नक्शे के साथ साथ ट्रंप ने गाजा को दोबारा खड़ा करने के प्लान का भी ऐलान किया। इस योजना को नाम दिया गया है ट्रंप इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान। ऐसे संकेत हैं कि इस प्लान के जरिए गाजा का पुनर्निर्माण शायद अमेरिकी राष्ट्रपति की कंपनी ट्रंप टावर की तर्ज पर ही करेगी। हालांकि ट्रंप के इस बिजनेस प्लान का जमीन पर उतरना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें एक बड़ा अड़ंगा इजराइल है। इजराइल ने साफ कहा है कि उसे ट्रंप का प्लान कबूल है, लेकिन वो फिलिस्तीन की मान्यता स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी तरफ हमास ने अब तक ट्रंप के प्लान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माना जा रहा है इजराइल का इनकार हमास के लिए बहाना बन सकता है, जिसे आधार बनाकर हमास ट्रंप के शांति फॉर्मूले को खारिज कर सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ट्रंप ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। ये प्लान बी क्या है, ये समझने के लिए आपको ट्रंप की कथित शांति योजना के कुछ और हिस्से गौर से देखने चाहिए। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर हमास ने प्रस्ताव नहीं माना तो गाजा के उन इलाकों में राहत सामग्री नहीं पहुंचाई जाएगी जहां हमास की मौजूदगी है। ट्रंप के प्लान में यह भी बताया गया है कि हमास का मुकाबला करने के लिए अरब देशों का संयुक्त सैन्य गठबंधन गाजा में तैनात किया जाएगा। यानी अगर ट्रंप के सामने हमास नहीं झुकता तो उसे इजराइल के साथ अमेरिकी समर्थित अरब गठबंधन का भी सामना करना पड़ेगा। यह कमजोर हमास के लिए मुश्किल भरा साबित होगा। मतलब साफ है कि ट्रंप का यह प्लान योजना कम और ब्लैकमेलिंग ज्यादा नजर आता है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि हमास के लिए ट्रंप का शांति प्रस्ताव कबूलना अब विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन गया है। गाजा को दोबारा बनाने में कितना खर्च आएगा और इससे किसको क्या फायदा होगा, इसका विश्लेषण भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बनते बिगड़ते गाजा के इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं। आप चाहें तो इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं। गाजा को सबसे पहले एक हेस्मोनियन राजा ने हमला करके बर्बाद किया था, जिसके बाद 63 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने गाजा को दोबारा बसाया। साल 1187 में कथित धर्मयुद्ध के नाम पर सलादीन ने गाजा को तबाह किया। फिर 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट की सेनाओं ने गाजा को तबाह कर दिया। साल 1948 के अरब इजराइल युद्ध में गाजा पूरी तरीके से तबाह हुआ। हालात ऐसे हो गए थे कि गाजा के बाशिंदों को सिर छिपाने के लिए शरणार्थी कैंप्स में रहना पड़ा था। मौजूदा इजराइल हमास युद्ध से पहले 2014 में हमास और इजराइल के बीच टकराव में भी गाजा की 1 लाख इमारतें नेस्ता नाबूद हो गई थी। जिस गाजा के इतिहास में युद्ध और बर्बादी के अध्याय भरे पड़े हैं, उस गाजा को एक बार फिर ट्रंप बसाने का प्लान बना रहे हैं। और इस काम के लिए ट्रंप ने तैयार किया है एक बोर्ड ऑफ पीस, यानी एक ऐसा गुट जिसके मुखिया खुद ट्रंप होंगे। ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस में गाजा के लिए क्या कुछ तय किया गया है, एक नजर उस पर भी डालना जरूरी है। गाजा को दोबारा बसाने के लिए तकरीबन $80 बिलियन की जरूरत होगी। ट्रंप कह चुके हैं पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका $1 भी नहीं देगा। सारा पैसा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अरब देशों को ही देना होगा। ट्रंप का खेल देखिए, गाजा को बसाने में अमेरिका $1 खर्च नहीं करेगा, लेकिन पुनर्निर्माण का ठेका किस कंपनी को मिलेगा, ये ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस तय करेगा। यानी ट्रंप उन कंपनियों को निर्माण का ठेका दे सकते हैं जिन पर उन्हें भरोसा हो या फिर जो ट्रंप के करीबी हो। ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि गाजा का पुनर्निर्माण 4 चरणों में होगा। यानी अगर ट्रंप की चुनी कंपनियों पर किसी भी चरण में सवाल उठे तो वो कंपनियां अपना मुनाफा कमाकर गाजा प्लान से हटाई जा सकती है। यानी गाजा के लिए ट्रंप ने जो प्लान बनाया है उसमें ट्रंप पीस ब्रोकर और बिजनेसमैन अधिक ज्यादा आते हैं। उनका असल मकसद गाजा के खंडरों से करोड़ों अरबों डॉलर कमाकर जेब भरना है। फिर यह भी संभव है कि गाजा प्लान ट्रंप के नोबेल पुरस्कार पाने के सपने को भी सच कर दे।